गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसपी रावत, जरन कॉलेज चक्रधरपुर। हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग से पहले वाली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसको क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हम लोग क्या क्या हमें परेशानी होता। ठीक है, बट आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफ़ी सारा टाइप्स होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, बट हम लोग आज बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। सो स्टूडेंट्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका रैम है, ये कंप्लीट एक रैम है और इस पे ओएस सबसे पहले लोड होता है। तो आप जैसे कंप्यूटर्स को ऑन करते हो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है। मेन मेमोरी में लोड होना, इस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। याद रखना कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेन मेमोरी में लोड हो, मतलब रैम में लोड हो, उसको हम लोग बूटिंग बोलते हैं। तो कंप्यूटर सबसे पहले जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में आकर लोड होता है और उसके बाद ही कोई प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आप काम कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एज पर एग्जांपल हमने देखा, पहला आपके कोबोल का प्रोसेस है, फिर फोर्ट्रन का प्रोसेस है, फिर कोबोल का प्रोसेस है, फिर फोर्टेन का, फिर कोबोल का, फिर फोर्टेन का। इस तरह से एक सिक्वेंशियली इस तरह से आपका जॉब आया। सो पुराने ज़माने में क्या होता था कि यदि आपको कोबोल का प्रोसेस को रन करना होता है तो सबसे पहले उसके कंपाइलर को लोड करो। कंपाइलर लोड हो जाता था, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता था। फिर यदि फोर्ट्रन का आता है, फोर्ट्रन का प्रोसेस को रन करना है तो कोबोल का कंपाइलर को हटाओ, फोर्ट्रन का कंपाइलर को लोड करो और उसके बाद फिर उसका एग्जीक्यूट करो। फिर से यदि कोबोल आ जाए तो फिर क्या करना है, फोर्ट्रन का कंपाइलर को हटाइए, कोबोल का कंपाइलर को डालिए और फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए। इस तरह से होता था। इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूशन से ज़्यादा ध्यान है हो रहा है कंपाइलर को लोड करना और हटाना। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन से ज़्यादा हम लोड कर रहे हैं और हटा रहे हैं। ये जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अदर देन एग्जीक्यूशन, इस तरह का टाइम को हम लोग बोलते हैं सिक टाइम। ठीक है, इस तरह का इन्वायरमेंट में क्या होता है, सिक टाइम बहुत ज़्यादा होता था और इसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे इसकी वजह से सीपीयू को काफ़ी देर तक आइडल बैठा रहता था। ठीक है, वो बेकार बैठा रहता था, आइडल बैठा रहता था। तो ये भी मानना है कि यदि सीपीयू आपका आइडल बैठा है, ठीक है, यदि सीपीयू आइडल बैठा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे वर्स्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वही अच्छा है जो सीपीयू को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उतना अच्छा माना जाता है। तो इसी जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारे पास सिक टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे सीपीयू आइडल बैठ रहा है, इसको चेक किया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच क्या होता है? बैच मतलब होता है ग्रुप। एक सिमिलर डेटा का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बैच बोलते हैं। जैसे इंटरमीडिएट का बैच, यदि सेमेस्टर 1 का बैच, सेमेस्टर 5 का बैच, तो ये बैच होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस फिगर पे अब हम लोग ध्यान देंगे। इस फिगर में क्या है, इतना सारा का यूजर्स है और यूजर 1 का जॉब, जॉब 1, यूजर 2 का जॉब, जॉब 2, यूजर 3 का जॉब, जॉब 3, उसी तरह से यूजर 4 का जॉब, जॉब 4, उसी तरह से हम बांट दिए। अब मान लेते हैं कि इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, यहाँ पर टोटल 6 जॉब है। 1, 3, 5 ये कोबोल का जॉब है। ठीक है, और 2, 4, 6 ये फोर्ट्रन का जॉब है। तो क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सिमिलर टाइप ऑफ जॉब को एक ग्रुप बना, एक बैच बना के उसको एग्जीक्यूशन के लिए डाला जाता है। ठीक है, तो ये जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब होता है, ये जॉब सबसे पहले आता है ऑपरेटर के पास। ये जितने भी जॉब्स आ रहे हैं वो सीधा पहले गए ऑपरेटर के पास। अब ऑपरेटर का काम क्या है, उनको एज ए ग्रुपिंग बनाना, एज ए बैच बनाना। यहाँ पर ऑपरेटर है, देखिए सब जॉब जा रहा है ऑपरेटर के पास, सब जॉब जा रहा है ऑपरेटर के पास। अब ऑपरेटर क्या कर रहा है, जितने भी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब है उनका बैच बना रहा है। जैसे जॉब 1, 3, 5 कोबोल का है ये, उसी तरह से जॉब 2, 4, 6 ये फोर्ट्रन का है, तो उनका उन्होंने दूसरा बैच बना दिया और उसके बाद वो सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो सिक टाइम क्या है, इससे काफ़ी
ज़्यादा कम हो जाएगा वो पहले प्रोसेस के मुकाबले। ठीक है, तो ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है? In a batch processing operating system, similar type of jobs are batched together before executions. So there is an operator which takes similar jobs having same requirement and group them into batches. And it is the responsibility of the operator to sort the job with similar needs. ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये हम जस्ट डिस्कस किए। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या होता है? ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले प्रीवियस प्रीवियस जो मेथड हुआ करता था, प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ करता था, उसमें सीक टाइम बहुत ज़्यादा होता था और जिससे क्या होता था कि आपका सीपीयू काफ़ी ज़्यादा आइडल बैठता था, बेकार बैठता था। तो इसको हटाने के लिए हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज किया गया और ये क्या का मतलब ये क्या है? इट सेव द टाइम दैट इज बीइंग वेस्टेड। ओके, और उसके सेकंड है नो मैनुअल इंटरवेंशन नीड। यहाँ पर है कि एक बार वंस बैच इज सबमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन, एक बार बैच एजुकेशन के लिए सबमिट कर दिया जाता था तो यूजर इज नॉट एबल टू इंटरैक्ट। ठीक है, ये एडवांटेज भी है और इसको दूसरे एंड से देखेंगे तो ये डिसएडवांटेज भी होगा। तो यहाँ पर नो मैनुअल इंटरवेंशन इज नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई यूजर का कोई उसके बाद कुछ जो कोई काम नहीं बनता। ठीक है, और अब बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज का। इसका डिसएडवांटेज काफी तरह का डिसएडवांटेज था। तो पहला है प्रायोरिटी कैन नॉट बी सेट फॉर द जॉब। सो एक बार जब जॉब एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिया जाता था तो इसका आउटपुट तभी मिलेगा जब टोटल जॉब एग्जीक्यूट हो। ठीक है, दैट मीन्स कि ऑल द जॉब्स of a batch are executed sequentially one after another and the output is obtained only after all the jobs are executed. ठीक है, so प्रायोरिटी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि इफ ए सर्टन जॉब हैज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन एन अर्जेंट बेसिस, यदि कोई भी जॉब को अर्जेंट बेसिस एग्जीक्यूट करना है तो उसको रुकना पड़ेगा कि जब तक टोटल जॉब एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, उस क्योंकि ये सीक्वेंशियली वन बाय वन हो, कोई आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में लीड टू स्टार्वेशन। स्टार्वेशन क्या होता है कि यदि एक जॉब काफी देर तक रुक जाता है, काफी बहुत देर उनका वेटिंग टाइम यदि होता है तो उसको हम लोग स्टार्वेशन बोलते हैं और वो फाइनली वो रैम को रिलीज कर देता है इतना देर वेट करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि द जॉब्स ऑफ ए पर्टिकुलर बैच माइट टेक लॉन्ग टाइम फॉर देयर एजुकेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्वेशन। थर्ड है सीपीयू में रिमेन आइडल फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि जितने भी जॉब्स हैं बैच में उनको कभी कभी क्या हो जाता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है और जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है तो इसके लिए आपको सीपीयू उसके लिए वेट करता है। जब तक आप इनपुट आउटपुट नहीं दोगे वो दूसरा जॉब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब इवन की क्योंकि ये आपका नॉन प्रिमिटिव फंडा है, इसीलिए जब तक आप एक जॉब कंप्लीट नहीं होगा ये दूसरा जॉब को स्विच करेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन खत्म नहीं होता ये आपका वो सीपीयू आइडल बैठे रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड हिज जॉब। वही हमने जस्ट बात किया था कि जैसे बैच को सबमिट किया जाता है एजुकेशन के लिए तो वहां पर यूजर का इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो इससे क्या होता है आपका ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है आपका। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इतना हम लोग बात करते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट्स है, यदि कुछ भी आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रहे हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिएगा या फिर आप मुझे मेल कीजिए या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।